हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी मीडियम 10th के इंग्लिश विषय का यूनिट 1 बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम दशरथ माझी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले कि उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे पैराग्राफ का 1, रीड अबाउट दशरथ माझी एंड आंसर द क्वेश्चंस। दशरथ माझी ने अपने जीवन में क्या क्या किया है, पहले हम उसके बारे में देखते हैं। Dasarath Majhi ran away from his home at a young age and worked at धनबाद कोल माइन। दशरथ माझी जो है वो रैन अवे का मतलब होता है भाग गए या चले गए थे। फ्रॉम हिज होम अपने घर से, एट अ यंग एज एंड वर्कड एट धनबाद कोल माइन, यानी दशरथ माझी अपने घर से दूर कहीं चले गए थे और वो जाकर धनबाद के कोल माइन में, कोयले की खान में काम करने लगे। ही रिटर्न टू हिज विलेज, वो अपने गांव में वापस आए। टुक अप वर्क एंड मैरिड फालुगा देवी, और अपने टुक अप वर्क, और इसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया अपने गांव में, और साथ में फाल्गुनी देवी नाम की महिला लेडीज से या लड़की से शादी की। वाइल क्रॉसिंग गैलोर हिल्स टू ब्रिंग हिम लंच, और उसकी पत्नी फाल्गुनी देवी जब दशरथ माझी हिल के, गैलोर नाम के हिल के दूसरी तरफ काम कर रहे थे, तो उसकी पत्नी फाल्गुनी देवी जो है वो उनके लिए खाना ले जा रही थी। तभी अचानक से क्या हुआ, फाल्गुनी स्लाइप्ड एंड सीरियसली इंजर्ड हरसेल्फ, वो वहाँ से फिसल करके गिरी और बहुत बुरी तरह घायल हो गई। दे कुड नॉट रीच हर टू नियर बाय हॉस्पिटल बिकॉज देयर वॉज नो स्ट्रेट access to the town, and which eventually led her death। और वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा सीधा नहीं होने के कारण जो है वो उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका और उनकी डेथ हो गई। Manjhi was deeply disturbed, and that very night decided to carve a path through the Gellor Hills so that his village could have easier access to medical service। दशरथ माझी को इस बात का बहुत आघात लगा, बहुत बुरी तरह उसका प्रभाव पड़ा, और वे बहुत रात तक वो सोचते रहे कि अब हमें इस पहाड़ को तोड़ करके, इसमें सुरंग बनाकर, एक गैलोर हिल को तोड़कर एक रास्ता बनाना है जिससे कि गांव वालों को हॉस्पिटल या मेडिकल की सुविधा प्राप्त हो सके। और फिर पथ 360 feet long, 25 feet deep in place and 30 feet wide to form a road through rocks in Gellor Hill। और उन्होंने जो है एक, मतलब कि इसमें 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा, इन प्लेस एंड 30 फ्लैट उस जगह पर, और 30 फीट चौड़ा रोड के आने जाने जैसा जो है उन्होंने उस गैलोर हिल को तोड़ करके एक रास्ता बना दिया। और ही quoted when I started hammering the hill, और जब मतलब कि वो उसे तोड़ रहे थे तो उन्हें सभी लोगों ने ढाढ़स बंधाया, और कुछ लोग तो बोला भी करते थे, people called me a lunatic but that stilled my determinations। और लोग ऐसा भी कहते थे कि ये पागल हो गया है, ये इसे मतलब कि पहाड़ तोड़ने जा रहा है, नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन इसका उनके ऊपर प्रभाव न पड़ करके वो अपने कार्य में लुप्त रहे या अपने कार्य को करते रहे। ही कंप्लीटेड द वर्क इन 22 ईयर्स, और उन्होंने, यानी दशरथ माझी जी ने 22 साल तक काम किया, और इसके बाद जो है उनका ये कार्य कंप्लीट हुआ। 1960 ईस्वी से 1983 ईस्वी तक इनका कार्य चला। दिस path reduce the distance between the Atri and Wazir Nagar sectors of the Gaya district from 55 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर। और उन्होंने गैलोर हिल जो वजीर नगर से अत्रि से लेकर वजीर नगर की दूरी जो 55 किलोमीटर की थी उसे 15 किलोमीटर में बदल दिया। लेटर माझी हमेशा कहा करते थे, थ्रो मोस्ट विलेज टॉन्टेड मी एट फर्स्ट
First, there were quite a few lent me support later by giving me food and helping me buy my tools। यानी कि माझी जी कहा करते थे कि पहले तो लोग उसे चिढ़ाते थे, सरफिरा हो गया है, पागल हो गया है, इस तरह से मतलब अजीब अजीब बातें बोलते थे। लेकिन बाद में फिर गांव वाले भी उसकी इस कार्यकुशलता को देख करके उसकी मदद करने लगे, उसको जो ज़रूरी सामान होती थी वो देते थे, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। और फॉर हिज अचीवमेंट माझी बिकेम पॉपुलरली नॉन एज द माउंटेन मैन। और शायद इसी सब के कारण जो है माझी माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और हिज नेम वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द पद्मश्री अवार्ड इन 2006। और बिहार गवर्नमेंट ने उसे 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। व्हेन अ मूवी ऑन हिज लाइफ वाज अनाउंस। और जब उसके जीवन में मूवी मतलब कि बनाने का निश्चय किया गया तो माझी वॉज ऑन हिज डेड बेड, वो मतलब कि मरने की कगार पर थे। ही पुट हिज थंब इम्प्रेशंस ऑन एन एग्रीमेंट एंड गेव अवे एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक अ फिल्म ऑन हिज लाइफ। और इसके बाद उनके अंगूठे का निशान एग्रीमेंट पेपर पर ले लिया गया, जिससे कि उनके जीवन पर फिल्म बनाया जा सके। द माउंटेन मैन वॉज गिवन अ स्टेट फंडल बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और बिहार गवर्नमेंट के लिए जो है माझी के द्वारा एक बहुत बड़ा माउंटेन मैन के द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अगेंस्ट द ऑड्स। अब अगेंस्ट द ऑड में सबसे पहले ट्रैक टू ताजनगर लिखा हुआ है कि ताजनगर में किस तरह से रास्ते बने, कैसे गाँवों ने मिल करके रेलवे ट्रैक बनाया, उसके बारे में बताया गया है। फॉर 25 years रेसिडेंट्स टू ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव लॉबीड फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज। 25 सालों से ताजनगर के गांव वाले गुड़गांव से गुड़गांव से लेकर अपने गांव गुड़गांव नामक जो पास में जो गांव था वहां रेलवे स्टेशन बनाना चाहते थे। When their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hand। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो गांव वालों ने ये निश्चय कर लिया कि वो इसे अपने मतलब कि वे एकजुट होकर के रेलवे ट्रैक का निर्माण करेंगे। They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own। और उन्होंने उन लोगों ने मिल करके 21 लाख रुपया इकट्ठा करके अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनवाया। मोस्ट ऑफ 3000 पीपल्स लिविंग इन द विलेज आर फार्मर्स। ज़्यादातर लगभग 3000 गांव वाले जो है वो ज़्यादातर करके वहाँ किसान थे। बट सच वॉज द बरिंग डिजायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज। लेकिन ज़्यादातर करके उन्हें मतलब कि वहाँ गांव से दूर स्टेशन होने के कारण उन्हें ज़्यादातर तकलीफ़ें हुआ करती थी। एवरीबडी कंट्रीब्यूट अक्रॉसिंग टू देयर कैपेसिटी। और इस कारण से इसमें जो है जो जैसा योग्य था उसके हिसाब से उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया। फिर रैंकिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़ टू 75,000 रुपीज़। और 3,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक। दे donated money for the station and we started the constructions in January 2008 and 8 said रंजीत सिंह a farmer village सरपंच। और उन लोगों ने 21 लाख रुपया इकट्ठा करके रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन को जनवरी महीने के सन 2008 में शुरू किया। और ऐसा रंजीत सिंह जो कि गांव का सरपंच था उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज हु नीड टू गो टू गुड़गांव। और ज़्यादातर लोगों को जो है गुड़गांव जाना होता था, दिल्ली एंड रेवाड़, गुड़गांव दिल्ली और रेवाड़ जाना होता था। देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेज। और कुछ विद्यार्थियों को भी जो है वो
कॉलेज जाना होता था। टिल नाउ वी हैड टू एदर गो टू हलीमांडिस और पार्टली टू कैच द ट्रेन। और इसके लिए उन्हें जो है वो हलीमांडी और पार्टली पैदल जाना होता था ट्रेन पकड़ने के लिए। और बोथ द स्टेशन आर 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ताजनगर, और दोनों स्टेशन जो है वो ताजनगर से बहुत दूर था, यानी 5-6 किलोमीटर दूर था। वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइन्स पास्ड थ्रू द विलेज वी वुड हैव अ स्टेशन हियर, यानी तब उन्होंने सोचा कि अगर हमारे गांव से होकर रेलवे ट्रैक जो पास होगा या जाएगा तो यहाँ भी एक रेलवे स्टेशन बन जाएगा। बट दैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो वी रेज्ड द डिमांड इन 1982 एंड have been continuously asking for it, but the railways told us that they did not have fund. लेकिन इसी कारण से रेज द डिमांड, उनका डिमांड 1982 में कैंसिल कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। एंड हैव बीन कंटिन्यू, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार उन पर दबाव होने के कारण, मतलब उनसे बोलने के कारण रेलवे वालों ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि उनके पास फंड नहीं है कि उनके गांव में वो रेलवे ट्रैक लगा सकें। सो फाइनली वी डिसाइडेड टू क्राफ्ट आवर ऑन डेस्टिनी, सेड हुकुमचंद, अ मेंबर ऑफ द कमिटी। अब उनके कमेटी के मेंबर जो थे, जिसका नाम हुकुमचंद था, उन्होंने अंत में ये निश्चय किया कि हम अपने खुद के पारंपरिक रूप से जो है खुद से जो है हम अपने यहाँ रेलवे ट्रैक अपने गांव में बनवाएंगे। एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट आया, यानी सफलता मिला। द पंचायत पास्ड अ रिसोल्यूशन इन 2008, पंचायत के द्वारा सन 2008 में इसे पास किया गया। saying that since the railway was not able to build stations for them, they would do it for themselves and with their own money, और ये building a station for them they would do, और रेलवे ट्रैक वालों को जाकर के उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उन्हें पैसे दिए, और with their own मनी, और जिसमें जो है ये पहला ऐसा रेलवे ट्रैक था या स्टेशन था जहाँ पर उनका खुद का पैसा, मतलब गांव वालों का पैसा लगा था। और सून एन 11 मेंबर्स टीम वॉज फॉर्मेड एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेजर्स, और जल्दी ही वो लोग मतलब गांव वाले जो है पैसे इकट्ठा करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो स्टेशन ऑफिसर को पैसे देने थे। ऑन 7 जनवरी 2010, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपीस स्टार्टेड ऑपरेशन, और यह 7 जनवरी 2010 में बनकर पूरी तरह कंप्लीट हुआ। और यह पहला ऐसा गांव था जहां पर कि रेलवे स्टेशन के तौर पे एक भी रुपया नहीं लगा था। गांव वालों ने अपने खुद के पैसे से जो है इसे, यानी रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन को तैयार करवाया था। सेकेंड स्टेप आया हमारा सीतापुर लाइट। सीतापुर में किस तरह से लाइट को बनाया गया, किस तरह लाइट का प्रचार किया गया, सोलर पैनल कैसे बनाया गया, वो बताया जा रहा है। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 16% ऑफ हाउस होल्ड आर विदाउट पावर, और उत्तर प्रदेश में लगभग 60% ऐसे घरेलू लोग हैं जिनके यहाँ बिजली की उत्पत्ति या जिसके यहाँ बिजली नहीं है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन सच प्लेस विथ नो पावर, और उनमें से एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पर गांव में कहीं भी सीतापुर गांव डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी पावर नहीं है। स्मॉल सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर, तो इस कारण से एक छोटा सा एंटरप्राइज मतलब कि कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, सामाजिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ जिसका नाम मेरा गांव पावर, शॉर्ट में MGP दिया गया है, इज ट्राइंग टू चेंज थिंग, और वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में बिजली लाने का उपाय सोचने लगे। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल एट अ टाइम, और वो लोग एक बार में 2 सोलर पैनल लगाया करते थे। इन जस्ट ओवर अ ईयर, और लगभग धीरे धीरे करके वो पूरे साल मतलब एक साल में काफ़ी प्रख्यात हुआ। MGP हैज़
has connected more than 3,500 customers to solar power mini grid at a village level। और गांव के लेवल के हिसाब से, स्तर के हिसाब से 3500 कस्टमर जो है वो उनके साथ मिनी ग्रिड से मतलब पावर मिनी ग्रिड के द्वारा जुड़ गए। Village by village, MGP is building a network of low-cost solar microgrid that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of 25 rupees per week। और गांव वालों को MGP की तरफ से गांव वालों को MGP जो है वो नेटवर्क प्रदान करता था कम से कम पैसे में, और सोलर माइक्रो ग्रिड भी दिया करता था। साथ में उनको दो LED बल्ब देते थे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देते थे टू ऑल पेइंग। और फिर इसके बाद ये सभी ऑल पेइंग हाउस होल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज़ पर वीक। और उनको मात्र 25 रुपया प्रति सप्ताह जो है उन्हें घरेलू घर की तरफ से देना होता था। दैट इज चीपर देन केरोसिन विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल। और जो कि केरोसिन से बहुत ज़्यादा सस्ता है। क्रॉस अ मंथ यानी एक महीने में केरोसिन से बहुत ज़्यादा सस्ता था। सोलर पावर एज अ स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट। सोलर पावर जो है जैसा कि हम जानते हैं कि यह स्मोकलेस सोर्स ऑफ लाइट है। स्मोकलेस मतलब बिना धुएं का प्रकाश उत्पन्न करने वाला युक्ति है। कम्स विथ एडेड बेनिफिट टू कस्टमर हेल्थ। और इससे जो है कस्टमर का या उपभोक्ता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इंस्टॉलिंग अ माइक्रो ग्रिड इज अ ग्रांड event in the village and everyone gets इन्वॉल्व। और मतलब कि इंस्टॉलिंग यानी कि सभी को मतलब कि एक माइक्रो ग्रिड इन्वॉल्व का मतलब ग्रांट करना था, और गांव वालों को सभी को जो है मतलब कि धीरे धीरे करके गांव वाले इससे जुड़ते गए। इन द विलेज ऑफ दमदमपुरावा। और गांव दमदमपुरावा नामक गांव के लोग जो थे वो भी इनसे जुड़े। द टीम मैप द विलेज हाउस बाय हाउस हेल्थ बीनीथ द स्कॉर्चिंग मिड डे सन। और इनका MGP का मुख्य लक्ष्य यही था कि वो गांव से गांव सभी जगहों को प्रकाशमान कर सके और सूर्य के प्रकाश का सही उपयोग कर सके। वर्किंग आउट वेयर टू प्लेस ईच वायर सो एज टू कनेक्ट कस्टमर टू द पावर सोर्स। और इसके बाद हम अपने कार्यों को पावर के द्वारा जो है यानी जो कार्य पावर बिना नहीं हो सकता था उनके लिए यानी उस कार्य के लिए भी पावर की व्यवस्था करने लगे। Some householders join in while others look on, calling out order or watching the क्यूरियस प्रोड्यूसिंग वाइड आइड। और कुछ लोग जो है इसे मतलब कि इसके इस प्रोड्यूस को या इसके इस उपयोग को देख करके आश्चर्य में हो गए कि कैसे इन लोगों ने इसे तैयार किया। नेक्स्ट द रूफ ऑफ द स्टडी brick walled home in each village is always chosen as the site for the panel and the batteries are judged of the company's first electricians to be required from the local district block or रेसा इंस्टॉल। यानी यहाँ पर सबसे पहले जो है ये गांव वाले मतलब कि उन्होंने साइड फॉर द पैनल यानी पैनल का उपयोग किया करते थे। पैनल के द्वारा जो है गांव में उजाला होना और उनको पढ़ने से लेकर के हर एक प्रकार की सुविधा प्रदान करना, ये सबका खास ध्यान दिया जाता था। और फर्स्ट इलेक्ट्रीशियंस, और ये पहली ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी जो उनको कम पैसे में जो है वो पूरे जगहों को प्रकाशमान करती थी।
The panel in a southeast directions to captures as much sunlight as possible। और पैनल जो है वो दक्षिण छोर से लेकर के कैप्चर यानी दक्षिण छोर से शुरू करके जो है लाइट को जहाँ तक संभावित हो सकता था वहाँ तक उन्होंने उसे मतलब प्रूव किया। वी आर सेविंग आवर एनवायरनमेंट with these lights and there's no pollution in our homes, thus says a farmer from the village। और गांव वालों को इस तरह से समझाया भी जाता था कि हम इस तरह से अपने पर्यावरण को बचाएंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, हमें लाइट भी प्राप्त होगी और ये इससे पॉल्यूशन नहीं होगा और हमारे घर में रही अंधेरी भी दूर हो जाएगी। नाउ बिजनेस आर स्टार्टिंग टू इमर्ज एमंगस्ट द कस्टमर्स टू। और यहाँ तक कि हम अपने बिजनेस को भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा एज अनदर ऐसा दूसरों ने भी कहा। इन वन विलेज कस्टमर्स आर यूजिंग द लाइट टू वेव साड़ी बाय नाइट। और एक कस्टमर तो इस प्रकाश के उपयोग से, इस लाइट के उपयोग से जो है रात में साड़ियों की बुनाई भी करने लगा था। इन अनदर वन मैन नाउ हैज अ नाइट बिजनेस मेकिंग प्लास्टिक टेबल क्लॉथ ही सेज। और एक दूसरे कस्टमर जो थे, यंग मैन जो था, वो तो जो है प्लास्टिक और टेबल क्लॉथ का बिजनेस भी आसानी से नाइट में करने लगा। इट्स नाइस टू हैव लाइट वाइल वी कुक एंड ईट। और हम आसानी से इसके प्रकाश से जो है खाना भी बना सकते हैं, खा भी सकते हैं। आवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो स्टडी मोर नाउ। और हमारे बच्चे आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट आया मित्रों पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी कि पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी में क्या है, कितना बड़ा है, कब शुरू किया गया, इसमें किस तरह की सुविधा लोगों के लिए है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन केरला द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ बीन अप एंड रनिंग सिंस सितंबर 2013। यानी केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया जो सितंबर महीने के 2013 में इसका निर्माण हुआ। इट इज़ अ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी अ सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन। और यह जो है लाइब्रेरी एकदम आधुनिक युग के हिसाब से जो है संदेश देने के मतलब आधुनिक युग के हिसाब से संदेश देने के योग्य बनाया गया था। नॉलेज विजडम, फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ रिसर्च एंड रेफरेंस। अब इसमें जो है हमें जानकारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, संदेश मतलब सूचनाएं मिलती थी, जानकारी मिलती थी। विजडम यानी उससे हमारी बुद्धि बढ़ती थी। कल्चर हमारे सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बोला जाता था। और एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाकलापों को सिखाया भी जाता था। रिसर्च शोध भी होता था। एंड रेफरेंस फिर वो लोगों के पास तक पहुंचता भी था। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यू फॉर डिफरेंट रीजन। लेकिन इसे भी एक अलग अलग प्रकार के रीजन यानी कारणों से जोड़ा गया था। अ थर्ड ऑफ इट्स थाउजेंड्स मेंबर्स आर वुमन। और दूसरी बात कि इसमें 3000 महिलाएं जो है एक साथ इस कार्यक्रम में या इस लाइब्रेरी में रह सकती थी। दिस वुमन सपोर्ट बाय द शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड देम। और लोगों को उसमें सहारा भी दिया जाता था और उनको लाइब्रेरी में आने के लिए आमंत्रित भी किया जाता था। लॉन्च वुमेंस यूनिट इन फरवरी 2014। ये सब क्रियाएं जो है वो फरवरी के 2014 फरवरी महीने के सत्र 2014 से स्टार्ट हुआ। The unit got together to discuss method of empowering women। और इससे इस एकता से जो है वो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। द लाइब्रेरी ओपन्स इट्स हॉल फॉर फिल्म स्क्रीन। लाइब्रेरी को जो है एक बड़े से हॉल में फिल्म स्क्रीन के सामने शुरू किया जाता था। वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक्स और ग्रेडनिंग, फिर चाइल्ड केयर और द आर्ट। यानी कि वहाँ पर जो है स्क्रीन में ये दिखाया जाता था कि हम किस तरह से इकोनॉमिक्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने कार्य को कर सकते हैं, बच्चों का देख रेख कैसे कर सकते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ उनको सिखाई जाती हैं। एंड फॉर वुमन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली
कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ तक कि महिलाओं को किस तरह से परिवार को मैनेज करना है वो सब समझाते थे। लीगल डिस्प्यूट एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम, और अपने पारिवारिक या मतलब कि जो खुद की जो परेशानियाँ हैं उसे कैसे दूर कर सकते हैं। द secretary of the library pointed out that through reading, और सिक्योरिटी जो थे वहाँ के सेक्रेटरी जो थे वो उनको लाइब्रेरी में पॉइंट करते हुए लोगों को पढ़ाना, और वुमेन्स वुड रियलाइज देयर ऑन स्टैंड, और जिससे कि महिलाओं को अपनी ताकत का एहसास होता था। एंड फॉर्ज अ यूनिटी, और अपनी एकता में, उनकी एकता में समृद्धि मिलती थी या एकजुटता मिलती थी। He was noted that the Landing's libraries of earlier times were disappearing, and the present rural reading room were too often full of only male reader। और एक दूसरा भाग भी इस लाइब्रेरी का बनाया गया था जहाँ पर सिर्फ पुरुषों को मतलब वहाँ पढ़ने के लिए या पुस्तक पढ़ने के लिए मतलब बनाया गया था। द यूनिट डिस्कस्ड दैट इफ द वन वेल रेड वुमन ऑफ केरला कंटिन्यू टू स्क्वाडर्स देयर हाउस इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न। और इसके बाद वहाँ पर केरला के महिलाओं को ये लगातार उनको समझाया जाता था या प्रोत्साहन दिया जाता था कि आप टेलीविज़न के द्वारा जो है किस तरह से अपने घरों का या प्रोत्साहन दिया जाता था, और घंटों तक टेलीविज़न के सामने बैठाकर उन्हें सिखाया जाता था। इट वुड इनकरेज अ क्लाइमेट इन विच वुमेन्स आर अफ्राइड टू गो आउट आफ्टर डार्क, और इससे जो है रात के समय में जाने वाले महिलाओं को ताकत मिलती थी और वो आसानी से उस कार्य को कर लेते थे। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड प्लान्स और ओपनिंग्स सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमेन, और इससे जो है उन्हें अलग अलग प्रकार के कार्य जो है वो अलग अलग प्रकार के जानकारी मिलती थी और वो अपने आसानी से अपने कार्यों को कर पाते थे। Palakkad district library stand tall as a beacons to encourage women's empowerment through classes, club, workshop and reading room। और इससे महिलाएं जो है रीडिंग रूम से लेकर क्लब, क्लासेस, वर्कशॉप आदि सभी जगहों पर काम कर सकते हैं। एंड देन देयर आर बुक विच विल प्रोवाइड द वुमेन्स द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इस एक्टिविटी से जो है उन्हें बहुत हिम्मत मिलता था, वो आसानी से अपने कार्यों को कर सकते थे। हाँ तो मित्रों, मैं आपको अब इसका ग्लोसरी बता दे रहा हूँ कि किसका मतलब क्या होता है, कैसे इसे आप समझोगे, किसको क्या बोलोगे वो ध्यान देना। रेसिडेंट मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर कि ज़्यादातर करके लोग रहते हैं या निवास स्थान बोल सकते हो। लॉबिट मतलब होता है जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर नेक्स्ट है डिमांड मतलब होता है मांग, जिसे दूसरे स्टेप में अ स्ट्रॉन्ग नीड भी बोलते हैं, यानी अधिक ज़रूरत या आवश्यकता। फोल्ड इन का मतलब होता है कलेक्टेड एंड गैदर, यानी इकट्ठा करना। फिर बरिंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग विश यानी कि बड़ी इच्छा होना, यानी कि के योग्य होना, इस तरह। फिर कंट्रीब्यूट का मतलब होता है टू गिव टू कॉमन फंड, मतलब कि बांटना, कंट्रीब्यूट यानी बांटना होता है। फिर कैपेसिटी यानी योग्यता, एबिलिटी इसका दूसरा है। डोनेट यानी होता है दान करना या दूसरे को देना। फिर नेक्स्ट आपका है फॉर्मर मतलब होता है प्रीडेसर्स, यानी कि आगामी अनुमान लगा करके, मतलब कि पूर्वानुमान जिससे बोल सकते हो। सरपंच यानी गांव का मुखिया। नीड यानी रिक्वायर्ड यानी ज़रूरत। रेस यानी होता है इंक्रेज, यानी कि बढ़ावा देना। फिर क्राफ्ट यानी होता है सेप यानी घटाव होना। फिर डेस्टिनिंग मतलब उनका भाग्य, डेस्टिनी यानी भाग्य। फिर रिसोल्यूशन मतलब ऑफिशियल डिसीजन यानी निश्चय करना। पावर यानी होता है योग्यता या कैपेसिटी। नेक्स्ट आपका है एंटरप्राइज मतलब होता है बिजनेस तैयार करना। फिर पैनल यानी होता है एक समूह जो मतलब कि इन प्रश्नों का जवाब दे सके। फिर प्रोवाइड यानी देना, सप्लाई करना।
फॉर्ज यानी होता है क्रिएट समथिंग स्ट्रॉन्ग, कुछ मतलब कि मजबूत एक कार्य करना। बेनिफिट मतलब लाभ। फिर इन्वॉल्व यानी उसमें शामिल होना, जुड़ना। बीनीथ यानी के नीचे या अंदर। फिर स्कॉर्चिंग मतलब होता है बर्निंग यानी जलाना। फिर स्टडी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी कि मजबूत और स्वस्थ। रिक्वायर्ड मतलब हायर्ड यानी कि अनुमति कर मांगना। रेफरेंस यानी बल देना। रिसेंटली यानी कि तुरंत। फिर शेयर यानी दूसरे को पार्टी भाग देना। फिर लॉन्च यानी निर्माण करना। एम्पावर मीन्स होता है कि उसमें पावर देना। फिर यहाँ लिखा हुआ है काउंसल यानी एडवाइस गिवन टू समवन, किसी के द्वारा सलाह देना। फिर डिस्क्रिएट नॉट लाइक टू बी सीन इन नोटिस यानी कि उसके यानी कि ध्यान दिलाना, नोटिस करना या लोगों को ध्यान केंद्रित कराना। डिस्पुट क्वेरल यानी कि एक प्रकार का मतलब कि झगड़ा है जिससे शांत कराना। प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक। प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक। लैंडिंग यानी इशू करना या बुक देना। फिर स्क्वेंडर यानी वेस्ट टाइम यानी खराब समय को, बेकार समय को अपना उपयोगी करना। क्लाइमेट यानी होता है वातावरण। फॉर्मुलेट मतलब निर्माण करना। फिर बीकॉन यानी समवन और समथिंग यानी कि कुछ और ख़ास बनाना। और फिर जो उन्हें मतलब कि वह व्यक्ति जो सभी में से कोई एक हो और वह लोगों को गाइड करे या लोगों को मार्गदर्शन दे। रूरल यानी होता है रिलेटेड टू द विलेज यानी कि गांव से संबंधित होना। हाँ तो मित्रों, अब हमारा प्रश्न है व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट द पीपल ऑफ ताजनगर गांव वालों के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, किस बारे में थी, वह जो आपका पैराग्राफ से मिल जाएगा। व्हाट विल बी क्वालिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस में मतलब कि लोगों की कैसी गुणवत्ता थी, उन्होंने किस तरह से एकजुटता दिखाई और अपने कार्यों को किया, उसके बारे में भी पैराग्राफ में दिया है। अंडरलाइन द सेंटेंस शोइंग द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस पीपल, और लोगों के द्वारा किस तरह के मतलब कि स्टेटमेंट दिए गए सोलर पैनल के लिए, उसके बारे में आपको ये 30 से क्वेश्चन में बताना है। फिर व्हाट डिड यू फील व्हेन यू रीड द अंडरलाइनिंग सेंटेंस, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेयर द सिटीजन ऑफ दैट विलेज। और आपको मतलब कि आप अंडरलाइन ये खास वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो, या जहाँ जहाँ पर एक्टिविटी हुई है उसे अंडरलाइन करके देखो आपको कैसा महसूस हुआ इस सेंटेंस में, और फिर आप अगर उस गाँव में होते तो आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप बताओगे।